खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली का चुनाव हारे हैं तब से राजनीतिक परिदृश्य से गायब हैं। केजरीवाल की वो बड़ी बड़ी बातें, वो आदर्शों की उछालें, वो सादगी के वादे, वो दिल्ली को चमका देने वाले सपने, सब कुछ लगता है कि शून्य में खो गए। यहाँ तक कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जब पूरा देश उबल रहा है, उस वक्त भी महज एक ट्वीट से आगे केजरीवाल की पीड़ा, शोक और संताप आगे नहीं बढ़ पाया। तो सवाल है कि केजरीवाल की इस खामोशी का सबब क्या है? आखिर क्यों केजरीवाल ने खुद को राजनीतिक परिदृश्य से गायब कर लिया है? आज इसी सवाल की हम पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। आठ फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। ये आम आदमी पार्टी का चौथा चुनाव था। इससे पहले 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 2015 में जहां 67 सीटें आई थीं, वहीं 2020 में 62 सीटें। 70 की विधानसभा में इससे शानदार नतीजे और क्या हो सकते थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 2013 में सबको चौंकाते हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 28 सीटें जीतकर नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर ली थी। उससे भी बड़ी बात यह थी कि केजरीवाल ने 15 साल से मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हरा दिया था। वो बेहद चौंकाने वाली खबर थी। लेकिन इस बार उसी नई दिल्ली सीट से जहां केजरीवाल ने 3 बार के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था, वहां वो बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए और आम आदमी पार्टी को मिली सिर्फ 22 सीटें। संभव है कि इस हार से केजरीवाल को ऐसा धक्का लगा हो कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हों। उस सदमे में उन्होंने किसी से बोलना चालना, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाना छोड़ दिया हो। ये सदमा लग सकता है क्योंकि केजरीवाल बार बार यही कहते थे कि उन्हें दिल्ली में कोई नहीं हरा सकता, मोदी भी नहीं हरा सकते। ठीक है कि मोदी नहीं हरा सकते, लेकिन दिल्ली की जनता तो हरा ही सकती है और दिल्ली की जनता ने हरा कर दिखा दिया। अब केजरीवाल के लिए इससे ज्यादा सदमे की बात क्या हो सकती थी? सबको यही लगा कि 2 बार सबसे बड़ी जीत का जश्न मनाने वाले केजरीवाल अपनी बुरी हार पर गम गलत कर रहे हैं, इसलिए दिख नहीं रहे हैं। इस बीच उन्हें दिल्ली की कोई सुध नहीं रही। दिल्ली के लोगों को बिजली पानी नसीब हो रहा है या नहीं, इसकी कोई चिंता उन्हें नहीं थी। जब दिल्ली के नामुराद लोगों ने ऐसे महान नेता को हरा दिया तो भला वो क्यों दिल्ली के बारे में सोचे? बीच में कई बार ऐसा लगा कि केजरीवाल अभी चुनावी नतीजों के बुरे दौर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल सोच रहे थे कि कहां तो वो दिल्ली के लिए एक आम आदमी की तरह रहते थे, ढीली ढाली कमीज, ढीली ढाली पतलून, पैरों में एक मामूली सी चप्पल, जेब में रेनॉल्ड्स का मामूली सा पेन, सब कुछ साधारण। वो अपनी सादगी को बार बार बेचते रहे, ये बताने की कोशिश करते रहे कि दिल्ली वालों, बल्कि कहना चाहिए कि देश वालों को ये बताने की कोशिश करते रहे कि बाकी नेता चोर हैं, महाचोर हैं, लेकिन हम हैं कट्टर ईमानदार। हम बेहद सादा जीवन जीते हैं, सादे कपड़े पहनते हैं जैसा कोई भी मामूली क्लर्क पहनता होगा। अब ऐसी सादगी की प्रतिमूर्ति को दिल्ली के लोगों ने हरा दिया तो भला वो क्यों दिल्ली वालों के सुध लेते? वो अपने एकांत में चले गए। तभी उनकी बेटी की शादी की तस्वीरें वायरल होने लगी, जिसमें शेरवानी और चूड़ीदार पायजामे में अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल ठुमका लगाते दिखे। ये वही केजरीवाल हैं जो राजनीति के कीचड़ को साफ करने के लिए आए थे। इन्हें चुनाव चिन्ह भी झाड़ू मिला था। अपने प्रारंभिक दिनों में ये उपदेश दिया करते थे कि लोग सादगी से शादी ब्याह करें, तामझाम और दिखावा ना करें, पैसा पानी की तरह ना बहाएं। लेकिन अपनी बेटी की शादी के समय आया तो 5 स्टार होटल में शादी का तामझाम किस सादगी का सबूत है? चलिए मान लेते हैं कि किसी की बेटी का ब्याह का मामला है, ये निजता का मामला है। किसी की निजता में, प्राइवेसी में दखल और खलल नहीं डालना चाहिए। केजरीवाल की बेटी और दामाद को बेहतर जिंदगी की शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी हैं। हम ये शादी वाला प्रकरण आपके सामने नहीं लाते। ये मत सोचिएगा कि ये तस्वीरें केजरीवाल के पाखंड को दिखाने के लिए दिखाई जा रही हैं। जनता से बेहतर सोच और दृष्टि किसी की नहीं होती। जिस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सिर आंखों पर बिठाया था, उसी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को धूल चटा दी। ऐसे में उनकी बेटी की शादी ब्याह की तस्वीरें दिखाकर हम कतई ये नहीं बताना चाहते कि केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है।
हम बस ये बताना चाहते हैं कि उन तस्वीरों में केजरीवाल जितने खुश, जितने प्रसन्न दिख रहे हैं, उससे यही लगता है कि वो अब हार के सदमे से उबर चुके हैं। जिन दिनों ये तस्वीरें आई थी, उस समय तक पहलगाम वाला आतंकी हमला नहीं हुआ था। जिन दिनों ये तस्वीरें आई थी, तब भी यही लग रहा था कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे। वो दिल्ली की सड़कों पर दिखेंगे। वो लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि आपने हमें विजयी बनाया था तो भी हम आपके थे, आपने हार के कूड़ेदान में डाल दिया तो भी हम आपके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर बेटी की शादी की तस्वीर भर आई और केजरीवाल फिर गायब हो गए। इस बीच पहलगाम आतंकी हमला हो गया। पहलगाम की घटना पर बस उनका एक ट्वीट आया। उस ट्वीट में संवेदना व्यक्त की गई, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि केजरीवाल से ज्यादा सोच, ज्यादा गंभीरता की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। राष्ट्रीय दल के नेता ही नहीं, प्रमुख भी हैं। पहलगाम कांड से पहले 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ था, तो केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए करवाया है। ये एक संगीन आरोप था। इस आरोप से केजरीवाल को कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली की 7 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई थी। इससे पहले 2014 में भी दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने ही जीती थी और 2024 में भी बीजेपी ने जीत ली थी। खैर, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जहां राष्ट्रीय हित का सवाल हो, वहां तो मुंह खोलना ही चाहिए। बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रमुख होने के नाते सरकार को कुछ गंभीर और मौलिक सुझाव भी देने चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने एक ट्वीट करके अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया। अब सवाल उठता है कि केजरीवाल क्यों अपनी खोल से बाहर नहीं निकल रहे? क्यों केजरीवाल ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि उनकी राजनीतिक सक्रियता तभी तक है जब तक वो सत्ता में हैं या फिर संसद या विधानसभा में हैं? क्या बगैर किसी पद के राजनीति नहीं की जा सकती? क्या विपक्ष में बैठकर राजनीति नहीं की जा सकती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको कुछ समय पहले चलना चाहिए। बात 2011 की है, जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन ने देखते ही देखते लोगों का दिल जीत लिया। जब एक साल बाद यानी कि 2012 में केजरीवाल ने तय किया कि वो राजनीतिक पार्टी बनाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, वो लोकपाल बनाएंगे, वो लोगों को एक बेहतर जीवन देंगे, तो इस बात से अन्ना हजारे सहमत नहीं हुए। वो आंदोलन को राजनीतिक दल बनाने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन केजरीवाल तय करके आए थे कि उन्हें क्या करना है। केजरीवाल के बाद के राजनीतिक कदमों को देखें तो आप समझ जाएंगे कि केजरीवाल ने कैसे दीर्घगामी रणनीति बनाई थी। सत्ता तक पहुंचने की रणनीति, और उनकी इस रणनीति में अन्ना हजारे और उनका आंदोलन महज एक कदम भर था, मंजिल नहीं। उसी दौर में एक बार केजरीवाल ने कहा था कि जो रेगुलर राजनीति करने वाले हैं उन्हें मैं राजनीति सिखाऊंगा, वो मुझसे राजनीति सीख सकते हैं। केजरीवाल बिल्कुल सही थे। केजरीवाल ने 2013 में पहला चुनाव जीता था। उन्हें बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस के बाहरी समर्थन से उन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली। जबकि चुनाव प्रचार में वो अपने बच्चों की कसम खाकर कहते आ रहे थे कि कभी भी कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन सत्ता की बूटी सूंघ ली तो सब कुछ भूल गए। आप ये भी कह सकते हैं कि केजरीवाल ने एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की, या फिर उनके आंदोलन से लेकर पार्टी बनाने तक के कदम इतने सधे हुए थे जो सीधे सत्ता के मंजिल पर ही पहुंच गए। 2013 में 49 दिनों की सरकार के बाद 2015 में तो केजरीवाल ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। उसके बाद तो 10 साल तक दिल्ली में केजरीवाल ही केजरीवाल थे। इस दौरान केजरीवाल ने अपने मन माफिक सरकार चलाई। वो वोट बटोरू कदम उठाते रहे। वो एक वक्त सेक्युलर नेता बनते थे तो दूसरे वक्त कट्टर हिंदू बन जाते थे। एक वक्त शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करते थे तो दूसरे वक्त शराब पिलाने लगते थे। इस परस्पर विरोधाभासी राजनीति के बीच केजरीवाल दिल्ली से बाहर कभी पंजाब तो कभी गुजरात, कभी उत्तराखंड, हरियाणा तो कभी गोवा में पार्टी के पैर जमाने में जुटे रहे। और इन सब के बीच वो असल मुद्दे पीछे छूट गए जो केजरीवाल की पहचान थे। केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से क्या आपने कभी केजरीवाल के मुंह से लोकपाल के बारे में सुना था? क्या कभी भ्रष्टाचार मिटाने की बात सुनी थी? बल्कि शराब घोटाले में वो खुद और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फंस गए, जेल तक जाना पड़ा। शुरुआती दिनों में जिन लोगों ने केजरीवाल की पार्टी बनाने और चलाने में भरपूर मदद की थी, चाहे वो शांति भूषण हो जिन्होंने 1 करोड़ रुपए देकर केजरीवाल की पार्टी खड़ी की थी, चाहे उनके बेटे प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र कुमार हो, कुमार विश्वास हो, सबको केजरीवाल ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह पार्टी से निकाल फेंका। केजरीवाल
लोकतंत्र की दुहाई देकर आए थे, लेकिन पार्टी उनकी जेब में आ गई थी। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी स्वयं थे और पार्टी के प्रमुख भी स्वयं थे। उन्हें अहंकार हो गया था कि दिल्ली के लोग सदा सर्वदा उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन 2025 के चुनावी नतीजों ने केजरीवाल की संभावनाओं को भी उनके अहंकार के साथ तोड़ डाला। इससे केजरीवाल ने अपने को समेट लिया। इस समेटे जाने में केजरीवाल ने तमाम अहम मुद्दों से भी खुद को दूर कर लिया। पहलगाम में भारत के 26 निर्दोष सैलानियों को जिस बर्बरता से आतंकियों ने मार दिया, उससे पूरा देश सदमे में आ गया। सबको उम्मीद थी कि केजरीवाल अपनी हार के सदमे से निकलकर एक अच्छे नेता के रूप में देश को उनकी मुश्किलों से निजात दिलाएंगे। लेकिन केजरीवाल ये साबित करने में लगे हैं कि तुम इन्हें कुर्सी दो, तभी वो तुम्हारे सवाल उठाएंगे। अब इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि क्या केजरीवाल इसी फलसफे पर चल रहे हैं कि सत्ता नहीं तो साथ नहीं। तो राजनीतिक परिदृश्य से अरविंद केजरीवाल के गायब होने पर यह था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।